नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर राजस्थान सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के बाद गिग वर्कर्स यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में छोटे छोटे काम में लगे कामगारों के हित के लिए राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित करवाया है। ये वो कामगार हैं जो अपनी कंपनियों के लिए अस्थायी तौर पर काम करते हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट इस बात की पड़ताल कर रही है कि राजस्थान का ये नया कानून जमीन पर ऐसे कामगारों के लिए कितना कारगर है। सिरसी नाडिया गांव के संजय सैनी खुश हैं। राजस्थान के गिग वर्कर्स के लिए बिल पास होने से बेहतर जिंदगी के लिए उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आने वाला जैसे अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो जाएगा तो एक मेरी एज भी बढ़ेगी सर, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा लेके आई है। एक पेंशन, बच्चों का भी हमारा भविष्य अच्छा सुधरेगा सर इससे। और इसमें पहले मैं अर्निंग करता था 1000-1200 रुपये की, तो पहले पेट्रोल सस्ता था, अब तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया सर। अब तो ये मान लीजिए कि 1000-1200 की अर्निंग होती है, उसके अंदर मुझे 600 करीब बचता है, 400 कुछ रुपये हमारा पेट्रोल में चल जाता है सर। ये बिल कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके तहत हर वर्कर के लिए यूनिक आईडी बनेगा। 200 करोड़ का गिग वर्कर कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। कानून का पालन नहीं करने पर 5 से लेकर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। इस बिल का मकसद ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों की मनमर्जी पर रोक लगाना है। मान लो किसी ने अपने ज़िंदगी के 10 साल इसी लाइन में दे दिए या 15 साल दे दिए तो उसको पेंशन मिले तो उसके लिए तो भलाई है ना। नहीं तो ये तो ऐसी चीज़ है कि भाई रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। कोविड से पहले हमें जो पे आउट जो देते थे उसी दूरी का वो 40 रुपये देते थे, मिनिमम 33 रुपये तो मिलता ही था। बट अब उन्होंने कोविड के बाद में इन्होंने उस पे आउट को कर दिया कम। अब पे आउट वो मिनिमम उसी दूरी का 20 रुपये दे रहे हैं हमें। अगर कोई बंदा रेंट से रह रहा है, सब कोई 2000 रुपये 2500 रुपये मिनिमम किराया रहता है, इससे कम किराया मिलता नहीं है। फिर फैमिली से बिलोंग करता है, बच्चे भी हैं, उसकी फ़ीस भी जमा करानी है। अगर ये बिल आया है तो इस बिल से तो कुछ बेनिफिट हमें लग रहा है कि आगे चल के होगा। राजस्थान में तकरीबन 3 से 4 लाख लोग गिग वर्कर हैं। सियासी तौर पर भले ही इसे चुनावी शगुफा कहा जाए, लेकिन हकीकत यह है कि इससे लाखों लोगों और उनके परिवारों का भला करने की दिशा में एक कदम तो बढ़ाया ही गया है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये गिग वर्कर्स कौन है? ये वो कामगार हैं जो ऐसे ठेके पर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल ऐप कंपनी हो सकती है। ये अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट कर्मचारी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी के भत्ते, बीमा, छुट्टी के लाभ आदि नहीं मिलते। काम करने का तय समय यानी कि वर्किंग आवर्स भी नहीं होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी इन्हें काम पर बुलाती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि साल 2029-30 तक गिग वर्कर्स की गिनती देश में करीब 2 करोड़ 30 लाख तक हो जाएगी। यानी कामगार भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है।